अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। वर्किंग मदर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी माएँ काम करना चाहती हैं और उसके साथ-साथ अपने बच्चे को अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत से महरूम भी नहीं रखना चाहती और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे को माँ का दूध ही मिले, जिस वक़्त वो काम पे गई हों उस वक़्त भी। और जो वर्किंग मदर्स होती हैं फिर उनको रात के वक़्त भी सोने की ज़रूरत होती है, तो इस वज़ह से रात के वक़्त भी उनको जाग जाग के बार-बार बच्चे को दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया जाए। क्या टिप्स हैं? बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं बिल्कुल छोटी-सी वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि किस तरह से ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करें, किस तरह से उसको वार्म करें और किस तरह से फिर उसको इस्तेमाल करें। कौन से टेम्परेचर होने चाहिए जिनके ऊपर उन्हें स्टोर किया जाता है और कितनी देर में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो जब भी ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करें और उसे स्टोर करें, उसको एग्ज़ैक्टली लेबल करें विद डेट, टाइम और कितना वॉल्यूम है, क्योंकि जमने के बाद दूध फैल जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है और इसको स्टोरेज का तरीका भी यही होता है कि इसको सॉफ्ट पैकिंग के अंदर स्टोर करना होता है, दूध को प्लास्टिक बैग्स के अंदर स्टोर स्टोर करना होता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक बैग्स के अंदर, तो उसमें फिर वॉल्यूम बाद में एग्ज़ैक्टली पता नहीं चलता जब तक ऊपर लिखा ना हो। फिर रूल ऑफ 4 याद रखें कि इसको 4 घंटे रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, माँ के दूध को, और 4 घंटे तक अगर आपने अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेट किया है 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है जी? और माइक्रोवेव आपने कभी भी नहीं करना दूध को पिघलाने के लिए, माँ का दूध हो, चाहे डिब्बे का दूध हो, प्लास्टिक बॉटल के अंदर मौजूद स्पेशली दूध को अगर आप माइक्रोवेव करते हैं या फ़ॉर्मूला मिल्क को माइक्रोवेव करते हैं, तो उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो बाद में जाके कैंसर का बाइस बनते हैं। जब आप एक दफ़ा एक दूध को पिघला लें, तो उसको 24 घंटे के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अगर फ्रीज़ किए हुए दूध को पिघला लें, तो 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है और अगर गर्म कर लें, तो 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है और ज़ाया करना है बाकी दूध को। और इतनी ही अमाउंट के इंक्रीमेंट्स में आप उसको फ्रीज़ करें जितनी कि आपका बच्चा लेता है। मतलब अगर 3 आउंस लेता है तो 3 आउंस ही फ्रीज़ करें, अगर 4 आउंस ले सकता है तो 4 आउंस ही फ्रीज़ करें। उससे एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो नुकसान होगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चा जितना लेता है उससे थोड़ी-सी अमाउंट माइनस में फ्रीज़ करें और बाकी आप उसके अंदर गरम उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी 1 आउंस डाल के 1 चम्मच ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफायर्स का, यानी हमारे मुल्क में नॉर्मल नॉर्मल फ़ॉर्मूला मिल्क का 1 चम्मच डाल दें, तो उससे भी बच्चे की अमाउंट पूरी हो जाएगी और माँ का दूध भी पूरा हो जाएगा। बाज़ माँओं का शुरू के दिनों में, शुरू के महीनों में दूध ज़्यादा होता है, तो उनको भी वो दूध स्टोर कर लेना चाहिए जो एक्स्ट्रा दूध है, क्योंकि वो अगले 6 से 12 महीने में इस्तेमाल किया जा सकता है दूध। अगर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया जाए उसे, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर शॉर्ट ट्रिप के लिए चाहिए दूध, कभी वक़्ती तौर पे करना है फ्रीज़ और स्टोर करना है, तो 24 घंटे के लिए आइस पैक्स के साथ कूलर के अंदर फ्रीज़ किया जा सकता है। इतनी ही अमाउंट स्टोर करें जितनी अमाउंट बच्चा एक वक़्त में पी लेता है। फिर स्टोरेज इस तरह के बैग्स में करें जो कि बैग्स आसानी से आपके फ्रीज़र के अंदर कम स्पेस लेके अच्छी तरह से स्टोर हो जाए। जैसे सॉफ्ट पैकिंग्स होती हैं उसमें स्टोर करें। और दूध को फ्रीज़र या फ्रिज की बिल्कुल पिछली दीवार के साथ फ्रीज़ करें ताकि वो जल्द अज़ जल्द ठंडा हो जाए और ज़्यादा देर तक ठंडा रहे और दरवाज़े के खुलने बंद करने का असर उसके ऊपर सबसे मिनिमम हो। अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रेस्ट मिल्क हो तो 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर यहाँ पे गौरतलब है 19 टू 22। हमारे यहाँ ये रूम टेम्परेचर नहीं होता, सिर्फ़ सर्दियों में ऐसा रूम टेम्परेचर होता है और वो भी हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं करता, ना हमारे बच्चे इस तरह का टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, तो हम हीटर्स लगा के रूम टेम्परेचर 24-25 से 28 के दरमियान के ही मेंटेन करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी कंट्री में, हमारे रीजन में ये वाला जो टाइम है 4 घंटे की बजाय ये 1 घंटा हो जाता है। और अगर ये 4 घंटे इस तरह से दूध पड़ा रहे तो इसको दबा के दोबारा कभी भी स्टोर नहीं करना, कभी भी फ्रीज़ नहीं करना, बाकी दूध को आपने फेंकना है। 1 घंटा अगर दूध पड़ा रहा है बाहर, तो आपने उसको फेंक देना है। अगर आपने फ्रीज़ करना, स्टोर करने के लिए दूध निकाला है, तो 1 घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, जल्द से जल्द आपने उसे फ्रीज़ करना है। लेकिन 1 घंटे तक परमिशन है कि 1 घंटा अगर पड़ा रहे आपका दूध रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, डीप फ्रीज़ कर सकते हैं या रेफ्रिजरेट कर सकते हैं वो 24 घंटे के लिए, या फ्रीज़र में जितने टाइम के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उतने टाइम के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। कूलर विद फ्रोज़न आइस पैक्स में मैंने बताया 24 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रखा जा सकता है 0 टू 4 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाए,
तो फिर टाइम कम हो जाता है, फिर टाइम वापस 4 घंटे पे आ जाता है। और अगर ये वाला जो है वो टाइम अच्छी तरह से मेंटेन हो गया है और एक दफ़ा आपने फिर दूध को वार्म कर लिया है, तो फिर उसमें से जितना इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल कर लें और बाकी थ्रो कर दें, उसको दोबारा स्टोर नहीं किया जा सकता। रेफ्रिजरेट अगर किया है आपने तो 4 दिन के लिए, रूल ऑफ 4 याद रखें, 4 दिन के लिए आप, क्योंकि हमारी बहुत वार्म एनवायरनमेंट है इसलिए 5 से 7 दिन मैं नहीं कहूँगा, 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 4 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फ्रिज के अंदर थर्मामीटर रखा हुआ है छोटा डिजिटल, जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट बता रहा है कि आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर सबसे हाई टेम्परेचर क्या रहा दिन में और सबसे लो क्या रहा, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर 0 टू 4 की लिमिट मेंटेन नहीं हो रही तो फिर 24 घंटे ही टाइम है, फिर 24 घंटे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे दूध को, और 24 घंटे के बाद आपने उसको वेस्ट कर देना है दूध को। अगर फ्रीजर है इन अ रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेटर वाला फ्रीजर है, डीप फ्रीजर नहीं है, तो फिर 3 से 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है जीरो टेम्परेचर से, यानी फ्रीज, यानी उसे फ्रोजन हालत में रखा जा सकता है 0 से -18 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी। और इसको जब एक दफा पिघला लिया जाए तो फिर दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और डीप फ्रीजर में अगर रखा है तो 6 से 12 महीनों के लिए इसे आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर अगर फ्रिज का फ्रीजर है तो उसमें 3 से 6 महीने, और अगर डीप फ्रीजर है तो उसमें 6 से 12 महीने तक फ्रीज किया जा सकता है। और ये तरीका है, इस तरह के सॉफ्ट पैक्स है, फूड ग्रेड के जो है वो पैक्स होते हैं, इनके अंदर स्टोर किया जाता है दूध, इनको क्लियरली लेबल किया जाता है विद डेट, टाइम एंड वॉल्यूम। अच्छा, फिर जब पिघलाना होता है तो इसको वार्म करके पिघलाते हैं, गर्म करके नहीं पिघलाते, यानी नीम गर्म पानी के अंदर डालते हैं। बाउल ऑफ वार्म वाटर, नीम गर्म पानी का जो है वो बाउल लेते हैं और उसके अंदर इसको पिघलाते हैं। आप जिस तरह से चॉकलेट मेल्ट करते हैं उसी तरीके से इसको आप दूध को आपने पिघलाना है। जो फ्रोजन दूध है उसको ओवरनाइट, यानी रात को 8 बजे आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दें, और सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते रहें, उसको वार्म करते रहें। इसी तरह से वाटर बाथ इसको कहते हैं हम, जैसे जिस वार्म वाटर बाउल के अंदर जब वार्म वाटर आप लेते हैं 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसको हम वाटर बाथ कहते हैं। तो उसके अंदर आप डाल के दूध को गर्म करते रहें और इस्तेमाल करते रहें। और इस तरह से जो है ये आपने बाउल के अंदर गर्म पानी लेना है और उसके अंदर दूध का आपने पैकेट रखना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता पिघलने देना है, और जब पिघल जाएगा वो, तो उसको कितनी देर में इस्तेमाल करना है, उसको आपने 1 घंटे के अंदर, जब वार्म हो जाएगा तो आपने 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नीम गर्म पानी का सिर्फ इस्तेमाल करना है, और माइक्रोवेव कभी भी नहीं करना आपने अपने दूध को। जब आप अपने दूध को पिघलाएंगे तो फिर उसके अंदर फैट ऊपर आ जाएंगे, उसके अंदर मौजूद जो रोगन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी जो बटर है उसका वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसको जेंटली जेंटली थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा शेक करने का। और जब आप उसको वार्म कर लें तो 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है। इस तरह के ब्रेस्ट मिल्क को जो कि आपने वार्म कर लिया, 1 घंटे के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप दोबारा रीफ्रीज़ नहीं कर सकते, दोबारा आप इसको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिश। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा